जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं गोरखपुर से गुरु जी की बेटी आज आप सभी के साथ अपने 7 शुक्रवार शुक्राना सत्संग सेवा का छठा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग में मुझे गुरुजी ने जितनी बार भी ब्लेस किया है, जो भी मेरी अरदासें पूरी करी हैं, मैं सब आपको बताने की कोशिश करूँगी कम टाइम में। तो संगत जी, शुरू करते हैं सत्संग। संगत जी, मेरी लाइफ में लगभग अब 1 साल हो जाता फरवरी में कि मेरी ननद की शादी पिछली फरवरी में हुई थी। 2000 नहीं, इसी साल फरवरी में हुई थी। और उसके बाद से मेरी सास ने उनको ससुराल ही नहीं भेजा वापस और यहीं रखा हुआ था। तो संगत जी, उनके रहने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनको पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में, मेरे हस्बैंड की, हमारी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट के आप क्या कर रहे हो, क्या लाए हो, मुझे क्यों नहीं बताया, ये वो। तो इंटरफेरेंस से थोड़ा हमारे बीच में कलेश और परेशानियाँ थोड़ा क्या बहुत हो गया है। और तो मैंने अब तक गुरु महाराज से मैं पिछले साल जुड़ी थी नवंबर में और फरवरी में पूरी तरीके से। तो मैं बहुत परेशान थी इस चीज़ से, लेकिन मैंने गुरु महाराज से अब तक नहीं कहा था कि मतलब कि इन्हें भेज दो, आप भेजते क्यों नहीं, कुछ नहीं। बस मेरे मन दुखी होता था, मैं गुरु महाराज के आगे बैठ के रो लेती थी। और अभी की बात है, शायद 7-8 तारीख की बात है संगत जी, कि मैंने उस दिन ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो मुझे ऐसे ही गुस्सा आया। मैंने किसी से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं की, मैंने बस जो मेरे फ़ोन में मैं गुरु महाराज का स्वरूप रखती हूँ उनकी तरफ देखा और मैंने बस आँख में आंसू भर के एक ही चीज़ बोली। मैंने बोला, गुरु महाराज, मैंने आज इतने टाइम में, मैंने इतने महीनों में एक भी बार आपसे नहीं कहा कि इन्हें यहाँ से भेज दो या आप क्यों नहीं विदा करा सकते इनको, लेकिन मैंने आंसू भर के उस दिन बोला कि आप इतना कुछ सब कुछ कर सकते हो, आप सृष्टि चलाते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो क्या इनको नहीं भेज सकते हो आप। तो मैंने बस आँख में आंसू भर के ऐसे ही बोला फ्रस्ट्रेट होके, और बस उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। और संगत जी, उसके नेक्स्ट डे ही मुझे शाम को पता चलता, दोपहर में पता चलता है कि उसके नेक्स्ट डे इनकी विदाई है, मतलब ससुराल जाने वाली। और ये बात मेरी सासू माँ ने मुझे नहीं बताई थी, क्योंकि वो मुझे कुछ भी नहीं बताती हैं। बस जो काम करना होता है क्या नहीं है, किस को वो कुछ कर रही हैं, वो बस मेरे को काम करना होता है, मुझे काम बता दिया जाता है, वो भी एट अ टाइम पर। तो मुझे बुरा भी लगा, लेकिन फिर मैं एकदम अचंभे में पड़ी। मैंने कहा, गुरु महाराज, कितना बड़ा आपका शुक्राना है ये कि मैंने बस जस्ट कल आपसे आंख में आंसू भर के कहा और आप अपनी बच्ची की अरदास इतनी जल्दी आपने सुन ली। गुरु महाराज का बहुत 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 शुक्राना संगत जी। ऐसा नहीं है, ससुराल उनके करीबी ही है और अभी भी वो रोज़ आती हैं, क्योंकि वो यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आती हैं अपने ट्यूशन के बच्चों को, यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने आती हैं अपने मायके में। तो आधी तो वो रोज़ ही हैं, लेकिन अब इतना है कि मेरी और मेरी सास के बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन हुआ था, शायद अब वो थोड़ा कम हो जाए और हमारा रिलेशन ठीक हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि हमारे बीच में डिस्टेंस मेंटेन होता ही जा रहा था। और सिर्फ मेरे और मेरी सास के ही नहीं, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में भी। तो संगत जी, ये गुरु महाराज का बहुत बड़ा शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और
मतलब इसके लिए क्या गुरु महाराज की हर ब्लेसिंग के लिए कितना शुक्राना करूँ, मेरी आखिरी सांस तक भी तो वो भी कम है। और संगत जी एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि गुरु महाराज ने एक मैसेज दिया था कि तू 7, 8, 9 इन तारीखों के बीच में तुझे खुशखबरी मिलेगी। और संगत जी मुझे 7 तारीख को खबर मिली थी और 8 तारीख को उनकी विदाई हुई थी और आज 12 तारीख है। हाँ संगत जी, वाकई में उन 3 दिनों में मुझे खुशखबरी मिली और सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग मेरा यही था। और संगत जी उसके अलावा भी मेरे गुरु महाराज बहुत तरीके से ब्लेस कर रहे हैं। मेरे बच्चे पे कष्ट है और उसको मैं काट रहा हूँ, तो सत्संग सुन। तेरी जो बीमारी है वो काट रहा हूँ, उसके तो सत्संग सुन। और संगत जी मैं जो भी सत्संग सुनती हूँ ना, उसमें एक सत्संग ऐसा होता है कि उसमें एक ब्लैक मैजिक और मेरे हस्बैंड पे वशीकरण का सत्संग ज़रूर होता है, ज़रूर होता है। और अभी अभी मैं गुरु महाराज का 12-25 पे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और इससे पहले मैं जो सत्संग सुन रही थी उसमें एक आंटी जी उनके हस्बैंड के और उनके बारे में बता रही थी कि मतलब उनके हस्बैंड पे कैसे वशीकरण किया हुआ है और उनके साथ क्या क्या होता है। वो लोग आउटिंग के लिए या कभी चले भी जाते हैं प्लान बना के, तो उनकी रास्ते में लड़ाई हो जाती है, फिर वो आपस में बात नहीं करते हैं, फिर वो बिना कुछ एंजॉय करे घर वापस आ जाते हैं। डिट्टो चीज़ें वैसी ही होती हैं मेरे साथ भी। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके मुंह पे कोई कुछ भी नहीं बोलता है, बस पीछे से जो क्रिया विरिया करनी होती है कपड़ों पे, जो भी खाने पीने की चीज़ों पे, वो करते हैं। तो संगत जी ऐसे लग रहा था बिल्कुल मेरी ही स्टोरी वो बता रहे हैं। और संगत जी इतने ब्लैक मैजिक और वशीकरण के सत्संग मैं सुनती हूँ ना, क्योंकि मैं सत्संग भी बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। अब मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता जब से मैं गुरु महाराज से जुड़ी हूँ, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। मैं कोशिश भी करती हूँ ना, आज गाना सुनती हूँ, लेकिन बस जैसे ही स्क्रीन पे मुझे सत्संग दिख जाता है मैं सत्संग चला लेती हूँ और सुनने लग जाती हूँ। तो संगत जी सारा टाइम मेरा ऑलमोस्ट जो भी मेरे पास टाइम होता है काम के अलावा या काम के साथ भी मैं सत्संग ही ज़्यादा सुनती हूँ। तो हर सत्संग में एक सत्संग होता ही है ऐसा ब्लैक मैजिक वाला। तो गुरु महाराज आज पता नहीं किसके लिए मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करके और तब सत्संग करने बैठी हूँ कि जो आप बुलवाना चाहेंगे आप बुलवाइएगा। और संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ एक चीज़ और अभी अभी मेरे दिमाग में आई है कि जो भी ब्लैक मैजिक वशीकरण जो भी है, आपको सत्संग आते भी हैं, आपको फील भी होता है, तो ये गुरु महाराज ने मना किया है किसी पंडित किसी तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो संगत जी हमें नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पता है जब हम उस सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि मैं खुद उस सिचुएशन में हूँ, और उस टाइम इतना सब्र बांध के बैठना और गुरु महाराज को कंप्लीट सरेंडर करना बहुत मुश्किल है, बहुत। ये एक दिन में नहीं होता है। लेकिन संगत जी ये मेरा प्रैक्टिकल है और मेरा विश्वास है कि मैंने भी अभी ट्राई किया था कुछ 1-2 महीने पहले पूछवाने के लिए कि आखिर वो इंसान है कौन जो हमारे वो मतलब मेरे हस्बैंड के ऊपर ऐसे करता है या मेरे ऊपर ऐसे करता है या करती है, जो भी है। लेकिन संगत जी मैं आपको बताऊं कहीं भी कोई काम नहीं बना। मतलब जिस इंसान को मैंने पूछने जाने के लिए बोला था वो इंसान वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। और ऐसा नहीं है कि वो पहुँच नहीं सकता था, को नहीं पहुँच पाया, नहीं पता लग पाया। 2-3 जगह से कहीं से भी नहीं पता लग पाया। एक जगह से पता लगा भी, लेकिन उनकी बातों पर मुझे कोई विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, तो संगत जी मैं यही कहूँगी कि गुरु महाराज पे पूरा विश्वास रखिए। देर लगेगी, आपको सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु महाराज आपके लिए तभी कुछ करेंगे ना जब आप में देखेंगे कि आप उस लायक हैं, कि आप में सब्र है, वो संतोष है, आप उसको डिज़र्व करते हैं। सब्र रखना पड़ेगा। संगत जी अब आप ही देखिए कि फरवरी से अब तक पूरा ऑलमोस्ट साल गया और मैंने अब तक सब्र किया और मैंने कभी गुरु महाराज से बोला भी नहीं। जैसे कि गुरु महाराज का वो एक भजन है कि बिन बोले सब कुछ जानता, वो मेरे साथ सच हो गया। और मैं आप सभी से भी यही प्रार्थना करती हूँ। पता नहीं मेरा सत्संग किसके पास जाएगा, किसके लिए होगा, किसको इससे होप मिलेगी, लेकिन मेरा यही कहना है कि आप विश्वास रखिए। सब्र सबसे बड़ी चीज़ है और प्रार्थना, सिमरन और मंत्र जाप करते रहिए। अगर आप गुरु जी का मंत्र जाप तो ज़रूर करिए, कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता तो जो 19 मिनट्स वाला है वो ज़रूर करिए। और बाकी अब जिस भी भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हैं, इन नित्य नियम से अपने 5 मिनट 2 मिनट जितना आपको टाइम मिलता है अपने भगवान अपने गुरुजी में अपने आप को सरेंडर इतने अच्छे से कर दीजिए कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। और देखिए खुद ब खुद चीज़ें आसान होती जाएंगी। संगत जी गुरु महाराज आज इतना कुछ मुझसे बुलवा रहे हैं, ये गुरु महाराज की मर्ज़ी है। और मुझे लग रहा है ये सत्संग ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुँचेगा जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि संगत जी
मैं सच में मेरे लिए गुरुजी ने जो किया है ना, एक ब्लेसिंग अगर मैं गिनवाऊँगी तो शायद आप लोग मेरा उतना लंबा सत्संग सुने भी ना। तो मैं छोटा-छोटा करके अपने सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और ये मेरा आज का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग छठवां शुक्राना सत्संग है। और जब से संगत जी मैंने ये अपने 7 शुक्रवार के प्रण लिया, अपनी सेवा स्वीकार की, ये गुरुजी के द्वारा दी हुई, और उसी के दौरान भी मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए। और इतना बड़ा चेंज जो मैंने आप सभी के साथ अभी शेयर किया। संगत जी, गुरु महाराज की बहुत 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 ज़्यादा ब्लेसिंग है। मेरे मन में कोई ख़्याल आता है, कोई क्वेश्चन आता है और मेरे को आंसर मिल जाता है सत्संग के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू मुझे मिल जाता है आंसर। और संगत जी, इसी बात का गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी सारे संगत परिवार को और प्राची आंटी जी को, उनके पूरे परिवार को, और जो ये सत्संग सुने, जो नहीं भी सुने, उन सबको बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा। जिसके पास सब्र नहीं है उसे सब्र दीजिएगा, जैसे आपने मुझे सब्र करना सिखाया। और जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है उसको गुस्सा कंट्रोल कीजिएगा, जैसे आपने मुझे करना सिखाया। संगत जी, जिसको जिस सद्बुद्धि की ज़रूरत है सद्बुद्धि ज़रूर दें। मतलब गुरुजी सबकी मदद करें कि वो अपने कर्म सुधारें। जैसे हम कर्म सुधारने शुरू करेंगे वैसे ही हमारा जीवन सुधरने लगेगा। ये सबसे बड़ी बात है संगत जी। तो आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक था संगत जी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, गुरु महाराज से भी आगे लेती हूँ। और कोई भूल चूक हुई हो मुझे बोलने में तो प्लीज़ ज़रूर माफ़ कीजिएगा, मेरा कोई शब्द किसी को बुरा लगा हो। और अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं एतवार को कर रही हूँ। और संगत जी, अभी टाइम हुआ था 7:37 और गुरु जी की 777 की ब्लेसिंग्स थी। और संगत जी, गुरु जी का मुझे बहुत बहुत शुक्राना करना है आज। और संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने दोपहर को शुक्राना मैं करके ही गई थी क्योंकि आज मुझे फंक्शन था। और संगत जी, मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी, आपने अंग संग सहाय ही रहना है और अपना और अपने घर का भी ध्यान रखना है क्योंकि घर में कोई नहीं है। और संगत जी, बेटर घर में रखे हुए थे और हम सब घर वाले 2-3 घर है हमारे, जॉइंट फैमिली है हमारी। और हम सारे ही गए हुए थे, मेरे सासू वहाँ भी गए हुए थे। संगत जी, कोई भी नहीं था घर में। तो जब मैं नीचे जैसे ही गाड़ी में बैठी तो संगत जी, मैं देखती हूँ कि मुझे पहले ध्यान नहीं आया, जैसे मैं गाड़ी में बैठती हूँ वो देखती हूँ संगत जी, वहाँ महाशिव का इतना प्यारा सा स्वरूप और रुद्राक्ष की माला पहने हुए महाशिव थे। और मैंने इतना शुक्राना किया, मन ही मन गुरु जी को बहुत शुक्राना किया कि आपकी बेटी ने सिर्फ बोला ही है और आप जो गाड़ी आई है वही महाशिव की आई है, वो महाशिव खुद आए अपनी बच्ची को लेने के लिए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और फंक्शन भी बहुत अच्छा रहा और गुरु जी की बेटी की फंक्शन में बहुत प्रेज़ हुई। हर जो भी मेरा जितने भी रिलेटिव थे, चाहे कुछ ऐसे भी थे जो जेलस भी होते हैं कुछ, और कुछ अपना अपना सोच है, अपना नेचर है, कईयों को पसंद होता है, कोई नहीं होता है, मुझे नहीं पता। पर मेरे गुरुजी ने सबसे प्यार करना ही सिखाया, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। मेरे गुरुजी ने बोला है किसी से भी आप जो है वो घृणा द्वेष मत करो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबसे प्यार करो। यही मेरे गुरुजी ने सिखाया है और मैं देख भी रही थी और महसूस भी कर रही थी। पर मैं फिर भी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि संगत जी, जो सूट के लिए मैं सत्संग मैंने शेयर किया था एक दिन पहले भी कि मेरे करवा चौथ वाले सूट की चुन्नी ही रह गई थी कहीं और मुझे पता ही नहीं था। जिस दिन पहनना था 15 दिन के बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास तो चुन्नी नहीं है इसकी, तो वो भी गुरु जी ने दिलवाई और मैंने शुक्राना किया था। आज मैं फिर से उसका शुक्राना करती हूँ क्योंकि वो सूट भी गुरु जी ने लेके दिया, सिलवाया भी गुरु जी ने ही मुझे बहुत अच्छे से टेलर के पास, जो यहाँ का फेमस टेलर है संगत जी।
उस बुटीक में मुझे गुरुजी लेके गए और उस टेलर ने खुद से बोला संगत जी कि मैं अपनी मर्ज़ी से सूट बनाऊंगा, आपको नहीं बोलना है, क्योंकि आप बहुत स्लिम हो और ये जो स्लिम बंदा होता है उस पे ही अच्छा लगता है ऐसा। तो उसका जो फ्लेयर था संगत जी वो बहुत प्यारा पैटर्न था। वो ऐसे ऊपर से थोड़ा टाइट टाइट, नीचे से फ्लेयर होता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत प्यारा सा था संगत जी, बहुत प्यारा सा था। और उसमें कुछ उसने अपने से ऐड करा हुआ था, बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन। मतलब ऐसे लगता है कि आगे कट है पर वो कट होता नहीं है, वो बंद होता है, खाली शेप दी होती है वैसे वाली। और संगत जी फंक्शन में जितने लोग थे सब देख रहे थे, मुझे महसूस हो रहा था कि सब मेरे ड्रेस को देख रहे हैं। और मैं बड़ी मन खुश हो रही थी कि मेरे गुरुजी ने मुझे कितनी प्यारी सी ड्रेस लेके दी है और बनवाई हुई, डिज़ाइन भी किसने। और फाइनली क्या हुआ संगत जी, मैं वहाँ आगे बैठी हुई थी और 3-4 लेडीज़ ने मुझे बुलाया और कईयों की मैं तो मामी लगती थी, कईयों को रिलेशन में कुछ लगती थी, मतलब सबकी। और उन्होंने बोला मामी आप इधर आओ, 2 मिनट आओगे? मैं कहा हाँ जी हाँ बोलो। कहते ये बताओ मुझे पहले कि रेडीमेड है कि आपने खुद बनवाया है ये? तो मैंने बोला हाँ मैंने खुद ही बनवाया है, टेलर से बनवाया कपड़ा लेके। तो कहते बहुत प्यारा है, और इसका मतलब इस फ्लेयर का क्या नाम है? मैं कहा बहन नाम तो मुझे भी नहीं पता, ये टेलर ने डिसाइड करा, उसने किसी का बनाया था तो उसने मुझे अपनी जो एक बुक होती है वो खुल के मुझे ये बताया। उसने बोला ये ऐसा डिज़ाइन है, आप पे बहुत अच्छा लगेगा, आप मेरी पसंद से एक बार बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है बना दो। वो कहता कि आप कितनी कुर्ती पहनते हो? मैं कहा मैं तो नीज तक तो पहनती हूँ। कहता नहीं नीज से थोड़ी ऊपर आएगी, शॉर्ट में आएगी, लेकिन आपको बहुत प्यारी लगेगी और सब बोलेंगे। और सच में संगत जी यही हुआ, सब ने पूछा कि किसने बनाया। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मैं गुरु जी के पास बैठी हुई थी, मैं इंतजाम कर रही थी, अभी आके शाम को हम पहुँचे हैं। तो मैंने दियाबाती करना था, फिर मैंने करा और मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी संगत जी, और गुरुजी को बता रही थी कि गुरुजी ये प्रेज़ मेरी नहीं है, ये आपकी है, आप ही ने लेके दिया था, आप ही ने बनवाया, आप ही ने टेलर बताया, सब कुछ आपने। और संगत जी गुरुजी मुस्कुरा रहे थे इतने प्यारे से, और गुरुजी अपना मोर पंख के रूप में ब्लेसिंग से थे, पूरा मोर पंख हिल रहा था इतना प्यार से। शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसी टाइम जब मैं जोत में देखने लगी संगत जी, जोत इतनी ब्लिंक कर रही थी और एकदम से ऊपर जा रही थी संगत जी। और मैंने छोटी सी वीडियो भी बनाई हुई है, मैं उसमें बहुत दर्शन दिए आज जोत में, गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए। मैं चाहती हूँ वो दर्शन मेरी पूरा संगत परिवार करे, मेरा गुरु परिवार करे, मेरी साक्षी आंटी करे, मेरी प्राची आंटी करे, मेरे गौरव भैया करे, सब करे, जितने भी ये गुरु परिवार है, गुरु संगत है, वो सब करें। गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए हैं आज। उसमें मुझे पता नहीं क्या दर्शन हुए हैं, आप लोगों को क्या हो गए, प्लीज़ वो देख के आप ज़रूर कमेंट में बताना। बहुत प्यारे प्यारे दर्शन हो रहे हैं, कभी माता रानी के दर्शन हो रहे थे, कभी महाशिव के पूरे दर्शन हो रहे थे, और कभी नानक जी लग रहे थे, कभी राम जी लग रहे थे पूरे संगत जी, और कभी गणेश जी लग रहे थे। इतने दर्शन हो रहे थे संगत जी उसी जोत में, आप देखना प्लीज़। मैं वो छोटी सी क्लिप एक वीडियो का बनाया हुआ है, वो मैं सत्संग में ज़रूर साक्षी आंटी को, प्राची आंटी को भेजूँगी, वो दिखाएंगे ज़रूर आपको। और संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स थी और मेरी आंखें भर आई कि मैं इतनी रो रही थी गुरुजी के पास बैठ के कि गुरुजी शायद आपकी बेटी के इतने कर्म नहीं थे, शायद मैं इस काबिल नहीं थी, शायद मेरे पेरेंट्स के, उनका शुक्राना होगा, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक कर्म किए होंगे उन्होंने, कोई जो उनको ऐसी बेटी मिली है। मैं भाग्यशाली नहीं हूँ पर मेरे पेरेंट्स बहुत भाग्यशाली हैं। तो संगत जी उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ, जिनकी मैं बेटी हूँ, जिन्होंने इस काबिल बनाया मुझे। और उसके बाद मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने अपनी बेटी बनाया मुझे, और मेरे इतने अच्छे कर्म बना रहे हैं कि ना तो मुझे किसी से ऊंची आवाज़ में बात करने देते हैं, उसी टाइम डांट देते हैं कि बेटा तू इतनी पूजा पाठ सब करती है और फिर क्यों अपने कर्म खराब कर लेती है, किसी को कुछ बोल के गुस्सा करके मत अपने कर्म खराब किया कर। तो संगत जी बस हम इंसान है ना, तो कुछ हद तक कोई चीज़ें बर्दाश्त होती है, कभी कभार नहीं भी होती है संगत जी, कभी कभार हो जाता है एक्स्ट्रा लेवल का, जब हो जाता है ना तो नहीं बर्दाश्त होता है, तो होता है कभी। लेकिन गुरुजी तब भी हमें बड़े प्यार से समझाते हैं कि नहीं बच्चे, नहीं गुस्सा नहीं करना, अपने कर्म खराब नहीं करने हैं। तो मेरी बहुत प्यारी सी लाडली सी थी है संगत जी, इतने प्यार से समझाते हैं, मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना कम है। और आज जो मैं हूँ ना, मैं ये सब गुरुजी की देन है। मेरे गुरुजी कहते हैं जब तुम्हें कोई पूछेगा ना
तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारी कामयाबी का रहस्य क्या है तो तू बताना। मेरे गुरुजी हैं। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सौ सौ शुक्राना। ऐसे ही अपना प्यार भरा हाथ हमेशा हमने इस परिवार पे रखना गुरुपा, कभी अपने आप से दूर मत करना, हमेशा अपनी चरण चरण से लगा के रखना। जैसे अपनी इस पूरे परिवार को संभालना ना गुरुजी, वैसे ही पूरी संगत को ऐसे अपना प्यार देना, ऐसे ही सबको संभालना। हमारे प्राची आंटी को, साक्षी आंटी को, गौरव अंकल को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना, बहुत प्यारी सी सेवा कर रहे हैं। और संगत जी, ये शुक्राना मेरा गुरुजी की कृपा का था आज। और मुझे बैठे बैठे ही गुरुजी ने थॉट डाला कि गुरुजी ने तो डाला ही होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे मन में कब से ही हो रहा था कि मैं पहले शुक्राना करूँ आज की। हाँ, मेरे गुरुजी बोल रहे थे मुझे कि तुम्हें गिफ्ट मिलने वाला है, मैं बड़े दिन से सोच रहा हूँ मैंने तुझे गिफ्ट देना है। और गुरुजी ने आज मुझे गिफ्ट भी दिया, क्योंकि मुझे वहाँ से गिफ्ट भी मिला, मुझे एक बेड कवर मिला और मिठाई का डब्बा भी मिला। और संगत जी, इतना प्यार भी मिला सबसे। और जो थोड़े बहुत जो होते हैं थोड़े बीच में, मैं अभी किसी के लिए बुरा भी नहीं बोलना चाहती, ठीक है, मेरे कर्म होंगे, वो भी मेरे कर्म ही धो रहे होंगे। गुरुजी कहते हैं जब आपकी कोई निंदा चुगली करता है तो उनको बोलो और करो, क्योंकि वो फ्री में धोबी हैं हमारे कर्म धोने के लिए। तो मुझे बोलना ही नहीं अब किसी के लिए, ठीक है, जो करता है अपने कर्म बनाता है। संगत जी, हमें क्यों अपने कर्म खराब करने हैं। गुरुजी सबको देख रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं सबको देख रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। जो हमारे लिए अच्छे हैं वो गुरुजी हमारे पास रखते हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है वो गुरुजी हमसे बहुत दूर ले जाते हैं। संगत जी, उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। मैं तो आपसे हमेशा यही अरदास करती हूँ गुरुजी, बस अपने इस परिवार को ऐसा बना देना, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, कि हमारे हाथों ना तो किसी से बुरा हो, किसी का बुरा ना हो। संगत जी, मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी के। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, थोड़ा गला भी ख़राब हो गया है कफ की वजह से, तो सॉरी अगर सत्संग समझने में थोड़ा आपको लग रहा होगा तो थोड़ा आवाज़ में होगा। तो मेरे गुरुजी, इसी के साथ आज का शुक्राना आपकी बेटी यहीं तक रखेगी। आपकी ब्लेसिंग्स तो बहुत हैं, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, लेकिन शुक्राना बड़ा हो जाता है, फिर शेयर नहीं होता है संगत जी। इसलिए आज का शुक्राना यहीं तक। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सौ सौ शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं एतवार को कर रही हूँ, और ये मैं सुबह ही शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया कि शुक्राना करो। और गुरुजी का इतना प्यारा सा मैसेज था संगत जी। गुरुजी बोल रहे थे कि तुम्हारी जो अभी जितनी भी शुक्राने हैं उनका फल मैं बहुत उनकी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, और जो तुम्हारे सब्र का फल है वो बहुत मीठा होने वाला है। और अब तुम्हारी आँखों में सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। और संगत जी, इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं गुरुजी, और तू शुक्राना कर कर के थकेगी नहीं। इतने प्यारे प्यारे मैसेज होते हैं गुरुजी के। संगत जी, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरा सब्र संगत जी, हमारा क्या सब्र, कुछ नहीं है। बस गुरुजी ये दात बख्श रहे हैं, अपनी बच्ची को इतना सब्र दिया है उन्होंने। क्योंकि मैं पहले सत्संग में बता चुकी हूँ सारा कुछ, कि मैं हमेशा इरिटेट हो जाती थी, छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा करना, सब करना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी इतना हील कर रहे हैं संगत जी कि मैं बता ही नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी ने बिल्कुल लाइफ को एक नए मोड पे ले आए हैं, एक न्यू लाइफ प्लस की है अपनी बच्ची को। संगत जी, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और संगत जी, कल भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था संगत जी, मेरे हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मुझे माइग्रेन की बहुत सत्संग सुनाए गुरुजी ने। और संगत जी, वो जो सत्संग सुनाते हैं ना गुरुजी, वो हमारे साथ या तो होना होता है या तो हो चुका होता है संगत जी। और मुझे लग रहा था कि हाँ, हेडेक तो होता है मुझे, लेकिन माइग्रेन वाला पेन नहीं होता है, पूरे सिर में ही होता है।
लेकिन संगत जी कल इतना ज़्यादा मेरे को पेन हुआ संगत जी, मेरी आँख में और मेरे आईब्रो के पास और मेरे एक साइड हेड में संगत जी बहुत ज़्यादा पेन हुआ। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई संगत जी मैं, और मैं लेट गई और मेरा ऐसे सिर भी इतना भारी सा हो गया, आंखें नहीं खुली। और फिर मेरे माइंड में आया कि मैं गुरुजी का जल लेती हूँ थोड़ा, और संगत जी मैंने जल लाया किचन से, क्योंकि गुरुजी के आगे जो जल मैंने रात को रखा होता है भर के गिलास में, वो सुबह हम सारी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सारे ले लेते हैं संगत जी। तो संगत जी वही मैंने थोड़ा मंत्र जाप करते हुए लगाया संगत जी, अपने हेड में भी, आँखों में भी डाला और फेस पे भी लगा दिया संगत जी। और आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी ने कब मुझे सुलाया मुझे पता ही नहीं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपास संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। बस कहीं भी कुछ भी तकलीफ़ हो, आप मंत्र जाप करते हुए वो लगाओ, बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है संगत जी। मुझे पड़ा, और सुबह फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की, लेकिन गुरुजी ने फिर हिम्मत दी, क्योंकि आज संडे था, गुरुजी को पता था। नहीं तो गुरुजी मेरे को 5 बजे उठा देते हैं संगत जी, और उससे पहले मुझे अमृत वेला करवा के फिर मैं 1 घंटे के लिए सोती भी हूँ, फिर दोबारा उठती हूँ संगत जी। लेकिन आज संडे था, गुरुजी को पता है मेरी बच्ची आज थोड़ी देर सोएगी, क्योंकि बच्चों ने स्कूल ही जाना है। फिर गुरुजी ने उठाया और मैं नहाई धोई और फिर किचन में आई, और जो खाना वाना थोड़ा बहुत बनाना था वो बनाया। और आज हमें फंक्शन भी है, और मैं उसी में थोड़ा परेशान थी संगत जी। एक छोटी छोटी परेशानी होती है ना, क्या पहने, क्या करें, क्या नहीं करें, क्या देना है, क्या करना है, तो यही चल रहा था। तो संगत जी वो भी गुरुजी ने मेरी जेठानी से फ़ोन करवा दिया मुझे कि वो भी यही बात कर रहे थे, ये करेंगे, वो करेंगे, और ये पहन ले तू, ठंडा वाला सूट पहनना है कि गर्म वाला पहनना है। उन्होंने वही बातें करी, तो मुझे मन ही मन हंसी भी आई कि गुरुजी से मैं ये सोच रही थी, और गुरुजी ने देखो ये भी मेरा क्लियर करवा दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और गुरुजी सत्संग में सुना रहे हैं संगत जी, आज भी गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि जो कराने वाले हैं वो नहीं रुक रहे हैं, तुम्हारे कोई अपने हैं, तुम्हारी कोई पड़ोसन भी है। मुझे गुरुजी कुछ नहीं पता, कोई नहीं पता कौन है अपने, कौन है पड़ोसन, कौन है, कुछ नहीं पता। बस आपकी बेटी ने आपके चरणों में सब रखा हुआ है, अब आपने ही देखना है, क्योंकि गुरुजी आपने तो चेहरे भी दिखा दिए, लेकिन आपकी बेटी कुछ नहीं कर सकती ना। आपकी बेटी बस आपसे अरदास कर सकती है, हर पल का शुक्राना कर सकती है, और वही आपने अपनी बच्ची को सेवा दी हुई है गुरुजी, जो हमेशा हमेशा इस सेवा को बरकरार रखना मेरे गुरुजी, और करवाते रहना गुरुजी, क्योंकि आपके बिना तो हम शुक्राना भी नहीं कर सकते हैं। शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी उन आंटी ने जो बताया काढ़े के लिए, तो गुरुजी ने मुझे बहुत बार काढ़े के लिए बोला भी है संगत जी, लेकिन मेरी थोड़ी जो तासीर है ना वो थोड़ी गर्म है शायद से। मैं ये लौंग, इलायची या दालचीनी कुछ ऐसे करके कुछ लेती हूँ ना, तो संगत जी मेरे को यूरिन में प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर गला बंद हो जाएगा, हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी एक दिन कि गुरुजी शायद से मुझे ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं। तो फिर गुरुजी ने उसका भी सलूशन दिया संगत जी। दूसरे दिन वही सत्संग मेरे पास आया कि वो आंटी जी ऐसे ही बता रही थी कि शायद ये गर्म होता है तो मुझे नहीं डाइजेस्ट होता है, और मेरे स्टोमक में पेन होता है, और ऐसा ही कुछ बता रहे थे वो भी। तो मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आपकी बेटी आपसे इसी बात पे बात कर रही थी, और आपने यही सत्संग सुना दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी फिर गुरुजी ने बताया कि आप अगर रोज़ नहीं ले सकते तो आप वीक में 2 बार ले लो, ऐसे कर लो, लेकिन जो चीज़ गुरुजी बताते हैं वो करनी चाहिए। मैं भी नहीं कर पाती हूँ संगत जी, कुछ दिन करूँगी और फिर भूल जाती हूँ। तो अब गुरुजी से मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि गुरुजी जो मेरे से करवाना है वो आप हाथ पकड़ के करवा लिया करो। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे दाता। इतनी सारी बीमारियाँ गुरुजी संगत जी ड्रीम में ही कटवा रहे हैं, कितने सारे ड्रीम दिखा के हमारी जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ वो ड्रीम में ही कटवा देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी कल एक गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि पुत्र मैं तुम्हें ना अपना आज दर्शन दूंगा और किसी भी रूप में दे सकता हूँ। और संगत जी ड्रीम बहुत बड़ा है, और बहुत सारे मेरे ही उसमें रिलेटिव भी थे, लेकिन उसमें मुझे सिर्फ इतना याद है, जो कि क्लियरली याद है मुझे, वो ये याद है कि एक बड़ी सी रोटी होती है, कोई बड़ी सी रोटी सी बनी हुई थी, और मैं अपनी मेरी ननद ने शायद वो बनाई हुई थी, और मैं उनको बोलती हूँ कि देखो, मैं कुछ नहीं बोलती, बस दिखाती हूँ उनको हाथ में पकड़ के। और संगत जी मैं वो देखते हैं कि वहाँ पे इतना बड़ा सा बहुत बड़े आकार का पीकॉक बना हुआ था रोटी पे, और जो दूसरी रोटी होती है
उस पे संगत जी गणेश और लक्ष्मी बने होते हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पाप ने जो बोला वो मेरे गुरुजी करते भी हैं। गुरुजी ने बोला किसी भी रूप में मैं आज दर्शन दूंगा, तो गुरुजी ने मुझे साक्षात पीकॉक के दर्शन दिए और गणेश लक्ष्मी के भी दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गणेश महाराज, मेरी लक्ष्मी माता, हर पल का हर क्षण का शुक्राना। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का संगत जी। जो भी गुरुजी हमें अगर ड्रीम दर्शन में दिखाते हैं तो वो हमारे लिए हमारी ब्लेसिंग्स तो होते ही हैं, पर वो हमारे बहुत सारे कोई कष्ट या कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं वो भी कटती हैं संगत जी उससे। तो इसलिए हर पल का शुक्राना करो गुरुजी का, हर पल का हर क्षण का शुक्राना करो। गुरुजी कहते हैं दुख में भी शुक्राना, सुख में भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना करो बस। और गुरुजी ने एक प्यारी सी दात अपनी बच्ची को दी हुई है शुक्राने की, कि तेरी शुक्राने की सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी मुझे बोलते हैं बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारी सारी फैमिली को ब्लेस कर रहा हूँ। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु पाप की बच्ची जितना शुक्राना करे उतना कम है। हर पल का शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी आज जैसे कि मुझे नहीं पता चल रहा था मैं क्या बनाऊं भोग में गुरुजी के लिए, और फिर मैंने एक सत्संग सुना था एक बार, उसमें बता रहे थे एक आंटी जी ओल्ड संगत थी कि गुरुजी को ना अजवाइन और नमक वाली परांठा बहुत पसंद है। संगत जी मैंने वही बनाया घी में फ्राई करके, घी लगा के, और चाय और अचार के साथ मैंने आज भोग लगाया गुरुजी को। और वही फिर हम सारे फैमिली वाले ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद समझ के। उसके लिए भी शुक्राना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ नहीं समझ आ रहा हो, गुरुजी से बोलो बस, जय गुरुजी बोलो, और संगत जी वो 1 सेकंड में काम गुरुजी करवाते हैं। मैंने देखा है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जब भी मैं इवन की कुछ मेरे को बनाना हो ना, मुझे समझ नहीं आता सुबह कि कल तो मैंने ये बनाया था गुरुजी, आज मैं क्या बनाऊँ, और गुरुजी 2 मिनट में मेरे को थॉट डालते हैं कि बेटा ये बना लें। कल ही जैसे कि टर्निप की सब्ज़ी बनाई मैंने, जो शलगम होते हैं संगत जी, और मेरे को मतलब मुझे तो पसंद है लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, तो मुझे लगा कि मैं क्या करूं, और उसमें गुरुजी ने थॉट डाला कि उसमें जो अमृतसरी बड़ियाँ होती हैं ना वो डाल दे तो 2-3। तो संगत जी वो मैंने सीटी करवा के वही मैंने मसाला वगैरह सारा मसाला डाला उसमें, जो भी अदरक प्याज लहसुन वगैरह टमाटर, बहुत इतने मुझे तो बहुत टेस्टी लगे। शायद गुरुजी ने बनवाए थे तभी टेस्टी थी, और आजकल हर चीज़ टेस्टी बनती है क्योंकि गुरुजी बनवाते हैं। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बच्ची जितना शुक्राना करे मेरे दाता उतना कम है। और संगत जी हर एक सदस्य को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं जब घर का एक सदस्य मेरे से जुड़ता है तो मैं उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ, इवन कि उनके एनिमल्स को भी ब्लेस करता हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मम्मा के लिए ब्लेसिंग्स देने का, मम्मा को आपकी ब्लेसिंग के माध्यम से ही मम्मा थोड़े थोड़े ठीक हो रहे हैं, आप बेहतर हैं गुरुजी, उनका भी शुक्राना, क्योंकि मेरे मम्मा शुक्राना नहीं कर पाते हैं गुरुजी, उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना कर रही हूँ, अपने पापा की तरफ से, अपने भाई भाभीयों की तरफ से भी, अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ से भी, सबकी तरफ से, अपने इस घर के हर सदस्य का शुक्राना स्वीकार करना गुरुजी, जो आपकी बेटी हमेशा करती है। शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी। इसी तरह अपनी पूरी फैमिली के अंग संग सहाय रहना मेरे दाता, और हमेशा अपनी चरण शरण से लगाए रखना, मेरी यही अरदास है गुरुजी। बस मैं यही बोलती हूँ हमेशा। गुरुजी बहुत बार गुरुजी का सब रूप आता है और गुरुजी बोलते हैं कि आज बहुत अच्छा दिन है, मेरे बच्चे कुछ मांग ले, जो भी सोचेगी वो पूरा होगी। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ गुरुजी मुझे क्या मांगना है, आपने तो बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया है, और अब मांगने की ज़रूरत ही नहीं रही है, क्योंकि आपने अपने चरण शरण से लगा लिया है। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में कुछ है नहीं। तो इसलिए गुरुजी हमेशा ऐसे ही अपना हाथ हमारे सिरों पे रखना, अपनी पूरी संगत को, अपने पूरे गुरु परिवार को ऐसे ही ब्लेस करना। हमारी साक्षी आंटी को, गौरव अंकल को, साक्षी आंटी को और प्राची आंटी को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि वो बहुत प्यारी सी सेवा कर रहे हैं गुरुजी, जो कि आपने उनको दी है। वो ऐसे ही उनका चैनल जो है वो दिन रात चौकनी करे, और बहुत खुशियाँ उनको देना, और उनका ये चैनल बहुत आगे तक जाए। और इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना यहीं तक है। कल मेरे गुरुपा चाहेंगी तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी, आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा,
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।